प्यारे बच्चों, मैंने आपको अलजेब्रा के पिछले 2 वीडियोज़ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न बताया और साथ ही साथ पॉलिनॉमियल्स में भी आपको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न करना बता दिया। अब इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको भाग की संक्रिया में शेषफल निकालना और साथ ही साथ पॉलिनॉमियल के फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। When px equal to x is x cube plus 2x square plus x plus 1 is divided by x plus 1. Find remainder. When px equal to x cube plus 2x square plus x plus 1 is divided by x plus 1, find remainder. अब ये रिमाइंडर हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो इस पूरे को x plus 1 से लिख करके डिवाइड करें, कोशिएंट और रिमाइंडर साथ साथ निकालें, या यदि हमको केवल रिमाइंडर निकालना है तो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपका इस प्रकार से है, when px is divided by x minus a then remainder equal to pa। एक बार फिर से सुने, when px is divided by x minus a then remainder equal to pa। अर्थात हिंदी में हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। तो अब यहाँ हम px को x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको x माइनस a से कंपेयर करें तो हमारा a माइनस 1 होगा। कैसे? x plus 1 इक्वल टू x माइनस माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो x माइनस a से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू माइनस 1 होगा। अर्थात px को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर प्राप्त होगा, जो कि p माइनस 1 के बराबर होगा। अब यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में पहले हम px उतारेंगे। px इक्वल टू, ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब उसके बाद लिखेंगे x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखिए सिंस
px is divided by x plus 1, therefore remainder equal to p minus 1। अब ये बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, एक्स क्यूब जहाँ है ये हो गया -1 का क्यूब प्लस 2 और इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 और -1 का क्यूब, यहाँ -1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ -1 इंटू प्लस, तो ये आपका हो गया -1। तो अब उसके बाद यहाँ +1 हो गया, 1 कट गया, 2 - 1 = 1 आ गया। तो इस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हमने ये रिमाइंडर प्राप्त कर लिया। अब मान लीजिए हमारा ये रिमाइंडर 0 आवे, तब क्या होगा? अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x + 1 px को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, अर्थात पूर्णतया विभाजित कर रहा है। तो इसी आधार पर फैक्टर थ्योरम लिखा गया, यानी हम फैक्टर थ्योरम को इस प्रकार से बोल सकते हैं, when x minus a is a factor of px, then pa = 0। when x minus a is a factor of px, then pa = 0। आप इसे लिख करके याद कर लें, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। हम एक बार पुनः बोल दे रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम इस प्रकार से है, when px is divided by x minus a, then remainder equal to pa। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। और फैक्टर थ्योरम इस प्रकार से है, if x minus a is a factor of px, then pa = 0। तो अब हम इस आधार पर चेक कर सकते हैं कि कोई जैसे x माइनस a टाइप का कोई व्यंजक दिया गया है तो वह किसी दूसरे px का एक फैक्टर है कि नहीं है, एक गुणनखंड है या नहीं है, हम इसको चेक कर सकते हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, चेक whether x plus 1 is a factor of px equal to x³ plus 2x² plus 3x plus 1।
और नॉट। चेक whether x plus 1 is a factor of px equal to x cube plus 2x square plus 3x plus 1 और नॉट। मतलब क्या आप चेक कीजिए कि px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p माइनस 1 का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस when px is divided by x plus 1, remainder equal to p माइनस 1। अब ये बराबर हो जाएगा यहाँ x क्यूब की जगह माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 2 हो गया, यहाँ माइनस 3 हो गया और यहाँ प्लस 1 हो गया। तो माइनस का हो गया -4 और 2 प्लस 1 प्लस का हो गया 3, अंत में आ गया -1। तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर शेष नहीं, रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, तो इसलिए x plus 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। Therefore x plus 1 is not a factor of px। तो यहाँ पर x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। हिंदी में हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। अब हम आपको ले चल रहे हैं पॉलिनॉमियल के फैक्टर पर। फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर, शुरुआत होती है कॉमन फैक्टर से। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिख देते हैं फाइंड द फैक्टर ऑफ अर्थात
हिंदी में गुणनखंड ज्ञात करो। अब फर्स्ट ax प्लस ay, अब सिंपल फैक्टर, सबसे पहले कॉमन फैक्टर ax प्लस ay। अब इसका फैक्टर कैसे होगा? सॉल्यूशन ax प्लस ay इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, x प्लस वाई यहाँ बचा, बस यही इसका फैक्टर हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें इसका सलूशन कैसे होगा? x कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस 1 बचा। ठीक, ऐसे ही एक थर्ड पार्ट टू एक्स प्लस 4। इसमें 2 से 4 डिविजिबल है, 2 आपने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा। फोर्थ पार्ट में आप ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ x तो x कॉमन होगा, यहाँ y स्क्वायर y भी कॉमन है, यहाँ 2 यहाँ 4 है, इसमें 2 कॉमन है, तो कुल मिलाकर 2xy कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? यहाँ बचा x और प्लस यहाँ बचा 2y। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया और यहाँ पर ये आंसर हो गया। ऐसे इसी क्रम में 3 टर्म भी हम लिख सकते हैं, जैसे ax प्लस ay प्लस az। तीनों में से a कॉमन ले लिया, बचा x प्लस वाई प्लस z। ये अभी बिल्कुल सिंपल फैक्टर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आपका है छठा पार्ट, ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीनों में से x कॉमन ले लें, ये हो गया आपका। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में और भी देखिए 7 पार्ट 7 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 14 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 21 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तीनों में कितना कॉमन है? 7 कनम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। एक्स पर 2 घात यहाँ है, यहाँ एक घात है। ऐसे वाई पर भी 2 जगह एक घात है, एक जगह 2 घात है, और जेड पर भी 2 जगह 1 घात है, एक जगह 2 घात है। तो हम 7xyz आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो पहले पद में बचा x, दूसरे पद में बचेगा 2y और तीसरे में बचेगा 3z। इस प्रकार से एक सिंपल कॉमन फैक्टर हुआ, जिसमें कोई एक पद या कोई एक संख्या
सभी पदों में कॉमन होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो फैक्टर हो जाता है। अब इसी कॉमन में ग्रुप बना करके हम फैक्टर कैसे करते हैं, इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं जिसमें दो दो का या तीन तीन पदों का ग्रुप बना करके हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ax प्लस ay bx प्लस by, ये सेकंड टाइप का आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो ग्रुप बना करके हम करेंगे। अब इसमें इन दोनों में a कॉमन है, बचेगा x प्लस वाई, इन दोनों में b कॉमन लेंगे तो भी x प्लस वाई बचेगा। यहाँ a कॉमन ले लिया x प्लस वाई और प्लस यहाँ से b कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को पूरे में से कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई और यहाँ बचा a प्लस बी। तो x प्लस वाई पे a प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए इसमें यहाँ आपका इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन होगा और इन दोनों में ए कॉमन होगा। यहाँ एक्स कॉमन लेते हैं, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं केवल कितने में से, पहले दूसरे में से। तो यहाँ बचा x प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बचा x प्लस 1। तो x प्लस 1 पूरे में कॉमन हो गया और यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से दो दो पदों का ग्रुप बना करके हमने फैक्टर किया। थर्ड पार्ट यहाँ आपका है वन प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई। 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले दो में एक कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स बचा, इन दोनों में हम वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स को पूरे में कॉमन ले लीजिए 1 प्लस एक्स और बचा 1 प्लस वाई। इस प्रकार से ये आपका हो गया। एक और भी क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में आपका कॉमन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर और प्लस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम आपको सरल से जटिल प्रश्नों में ले चल रहे हैं।
अब यहाँ सीधे हम कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं। आप पहले होल स्क्वायर को खोलिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। आपको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता चुके हैं। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आधार पर ए की जगह हमारा ए बी है, ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा 2abcd और प्लस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर यहाँ है, तो ये हो गया प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2acbd अर्थात abcd लिख सकते हैं abcd और प्लस बी स्क्वायर की जगह होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। 2abcd हमारा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ बचा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसमें हम सोच समझ करके लिखेंगे ताकि हमारा कॉमन हो जाए। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख लें तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, और इन दोनों को एक साथ लिख लें तो यहाँ डी स्क्वायर कॉमन होगा तो भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। तो इसी क्रम में आप इसको उतार दीजिए ताकि दोबारा फिर ना उतारना पड़े। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस हम लिखते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस इसको पहले लिखते हैं हम बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, ए स्क्वायर हमने कॉमन कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ बचा और इसी प्रकार से प्लस यहाँ आपका डी स्क्वायर कॉमन हो गया और बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे में कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन रहा। एक और हम लिखेंगे इस पर, पांचवा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस ए अपान बी प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1, इसका हमको फैक्टर करना है। अब इसमें हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ भी 4 टर्म हो जाएगा, फिर 2-2 का ग्रुप बना करके कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होगा ए अपान बी इंटू एक्स और फिर इसके बाद में माइनस बी अपान ए इंटू एक्स और प्लस इस 1 को आप लिख दीजिए ए अपान बी क्रॉस बी अपान ए। अब यहाँ क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि ए अपान बी और क्रॉस बी अपान ए की वैल्यू 1 के बराबर है। बी से बी ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब पहले 2 टर्म में हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स माइनस ए अपान बी, और ठीक इसी प्रकार से अगले 2 टर्म में हम माइनस बी अपान ए कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स बचेगा, माइनस कॉमन लिए प्लस का चिन्ह आपका बदल कर माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए अपान बी।
अब x माइनस ए अपान बी पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस ए अपान बी, और यहाँ बचा x माइनस बी अपान ए। इस प्रकार से इसका फैक्टर हो गया। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। 6 क्वेश्चन आपका हो गया, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ a प्लस 1 अपान ए हमने लिख दिया, यहाँ x प्लस 1। इन दोनों को रेसिप्रोकल करके कोई भी टर्म यहाँ लिखा जा सकता है, p प्लस 1 अपान p, 2a प्लस 1 अपान 2a। इस प्रकार से हम लिख करके अलग सवाल भी बना सकते हैं। और जो इसका गुणनफल होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ आपका हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपान ए एक्स, और इसको इन्हीं दोनों के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, ए क्रॉस 1 अपान ए, ऐसे लिख दीजिए। अब ये हो गया x इंटू एक्स प्लस ए, और यहाँ प्लस 1 अपान ए कॉमन ले लो, तो ये हो गया x प्लस ए। यहाँ आपका हो गया x प्लस ए कॉमन, x प्लस ए हमने कॉमन ले लिया, तो बचा x प्लस 1 अपान ए। ये आपका आंसर हो गया। तो इतने प्रश्नों में हमने आपको कॉमन करके फैक्टर लेना बताया। अब उसके बाद में हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई व्यंजक हो तो उसका फैक्टर कैसे होगा, उसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो व्यंजक है उसका फैक्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका फैक्टर अगर हमको करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। इसमें 3 टर्म होंगे। देखिए इस पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें 3 टर्म हैं। यहाँ हम मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके 4 पद बनाएंगे, और फिर इसके बाद 2-2 का ग्रुप बना करके पिछली तरह फैक्टर करेंगे। तो यहाँ आपका अंतिम टर्म 6 देखा जाएगा। ऐसी 2 संख्या लीजिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए और प्लस कर दें तो 5 हो जाए। तो ऐसा 2 नंबर हमारा है 3 और 2। यहाँ हम 3 और 2 को ले सकते हैं। तो क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 बराबर 5 है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखिए 3 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये हो गया x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 2।
इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ आपका हो गया ये है 4x² और प्लस 13x प्लस 9, 4x² प्लस 13x प्लस 9। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 4 है और जो कांस्टेंट टर्म है 9 है। 9 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो 9 चौका 36 आएगा। अब 36 का ऐसा दो गुणनखंड करें जिसको जोड़ने पर 13 आवे। तो हमारा 9 चौके 36, 9 4 खुद 13 आ जा रहा है। तो हम 13 को 9 + 4 करके 2 भाग में बांट देंगे। ये आपका हो गया 4x² और प्लस यहाँ हम लिखेंगे 9 + 4 × x प्लस 9, तो 4x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9। पहले दो टर्म में हम केवल x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4x प्लस 9 और अंतिम दो टर्म में केवल एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x प्लस 9। अब आगे 4x प्लस 9 को हम पूरे में से कॉमन ले लें तो 4x प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना x प्लस 1। यहाँ 4x प्लस 9 निकल गया तो x बचा और यहाँ से 4x प्लस 9 निकल गया तो 1 बचा। तो 4x प्लस 9 × x प्लस 1 ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्रम में थोड़ा सा और क्वेश्चन बदलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा कि x² - 8x प्लस 12 ऐसे। अब यहाँ पर भी आपका कांस्टेंट टर्म कितना है 12। यहाँ 1 है, देखिए जहाँ केवल x² इसका मतलब यहाँ 1 है। 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आएगा, तो इसलिए हम फैक्टर इसी का करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ x² का कोफिशिएंट 4 था तो 4 और 9 दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 36 आया, तो इसलिए 36 का हम गुणनखंड किए। ऐसे ही अन्य प्रश्नों में भी आप देखेंगे। तो यहाँ हम ऐसी जो संख्या लें गुणा कर दें तो 12 हो जाए और यदि जोड़ दें तो 8 हो जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं 6 और 2। 6 × 12 होगा और 6 में 2 प्लस कर दीजिए तो 8 भी हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया x² माइनस 8 को हम लिख देंगे 6 + 2 × x प्लस 12। ये हो गया x² - 6x माइनस 2x प्लस 12। यहाँ x कॉमन ले लें तो x - 6 होगा, -2 कॉमन ले लें तो x - 6 होगा। अब यहाँ x - 6 और इंटू x - 2 ये हमारा आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब अगला क्वेश्चन और भी आप आगे बढ़िए। यहाँ हम लिखते हैं x² - x और -12। अब देखिए अभी तक हमारा जो कांस्टेंट टर्म था वो पॉजिटिव था तो हम प्लस करके मिड टर्म के बराबर लाते थे।
अब जगह पर जैसे 3 दूनी 6, 3 2 5, यहाँ आपका 9 चौका 36, 9 प्लस 4 ये तो हमारा आपका आ गया 13। ऐसे ही यहाँ पर भी हाँ, तीसरे क्वेश्चन में 4 6 दूना 12, 6 2 8। अब यहाँ माइनस है, तो जब ये माइनस है तो माइनस करके इसके बराबर लाएंगे, अब प्लस करके नहीं लाएंगे। अब ऐसा दो नंबर लीजिए कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो 12 हो जाए, और सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं एक में से दूसरे को तो 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे हैं 4 और 3। 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, 1 एक्स यहाँ लिखा भी है। तो अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x माइनस 12। अब पहले दो पदों में हम x कॉमन ले लें तो हमारा हो गया x माइनस 4, और अंतिम दो पदों में 3 कॉमन ले लें तो यहाँ हो गया x माइनस 4। अब ये हो गया x माइनस 4, और यहाँ बचा x प्लस 3। तो x माइनस 4 पूरे में से कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बचा। ये आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आया। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। अब यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन की ही तरह ये भी है, 12 और 4 का गुणा करो, 12 चौका 48। ऐसी दो संख्या लें, गुणा कर दें तो 48 हो जाए, जोड़ दें तो 19 हो जाए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 16 3 48, 16 और 3 ऐसी संख्या हैं, 16 3 48, 16 3 19। तो हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3x प्लस 12। यहाँ 4x हमने कॉमन किया तो हमारा आया x प्लस 4, प्लस यहाँ 3 कॉमन किया तो आया x प्लस 4। अब x प्लस 4 पूरे में कॉमन ले लिया और 4x प्लस 3 आपका यहाँ पर बच गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल दें। यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 19x, सॉरी यहाँ 19 नहीं होगा, यहाँ 13x और माइनस 12 कर दिया हमने। अब देखिए 12 चौक 48, यहाँ माइनस 48 होगा। अब ऐसी दो संख्या लें, गुणा कर दें तो 48 हो जाए और घटा दें तो 13 हो जाए। अब भी हमारी वही संख्याएं हैं 16 और 3, 16 3 48, 16 में से 3 गया 13।
यहाँ माइनस होने के नाते से घटा करके इसके बराबर लाएंगे। तो अब ये आपका हो गया 4x² माइनस यहाँ 16 माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस 12। तो ये हो गया 4x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 12। तो ये हो गया आपका 4x कॉमन ले लिया, x 4x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 4, और यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी बचा x माइनस 4। अब x माइनस 4 हमने पूरे में कॉमन ले लिया और बचा 4x प्लस 3। तो इस प्रकार से हमने ax² प्लस bx प्लस c के टाइप के व्यंजकों का गुणनखंड बताया। अब हम आपको ले चल रहे हैं a² माइनस b² के सूत्र पर। अब अगला जो टॉपिक है उसमें है फैक्टर फैक्टर बेस्ड ऑन फार्मूला a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फार्मूला के आधार पर जो फैक्टर है इसको हम बताने जा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है, जैसे x² माइनस 4। अगर हम इसको देखें तो इसमें दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है। जहाँ पर दो पद दिए हो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा होगा, वहीं पर a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b माइनस b लगाया जाएगा। अब यहाँ देखिए x² माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2²। तो x प्लस 2 x माइनस 2, ये आपका हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन आपका। ठीक ऐसे ही इसी क्रम में ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैसे 4x² माइनस 9, और 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² सूत्र से खुलेगा तो a के स्थान पर 2x होगा, b के स्थान पर 3 होगा। 2x प्लस 3 और इंटू 2x माइनस 3, ऐसे आपका हो गया। और भी आप आगे बढ़िए, जैसे x पावर 4 माइनस y पावर 4, 4 पावर है तो x² का होल स्क्वायर होगा, यहाँ y² का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर ए प्लस बी माइनस बी के सूत्र से खुलेगा, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे देखने में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन लेने के बाद में हो जाता है, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए इसमें आपका कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कॉमन फैक्टर से जोड़ दें, एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस वन। अब इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स और इंटू आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही और भी प्रश्न हम आपको बताएंगे अभी सूत्र पर। देखिए इसी प्रकार से आगे भी आप देखें, यहाँ आपका है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये इतना आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब ये आपका पुनः ए प्लस बी माइनस बी से खुल सकता है, जहाँ ए के स्थान पर ए प्लस बी और बी के स्थान पर सी लिखा जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ हो गया ए प्लस बी माइनस सी। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस 2x प्लस 2। एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस 2x स्क्वायर, नहीं ये नहीं सही, एक्स क्यूब माइनस एक्स हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इस क्वेश्चन को मिटा दीजिए, हम पीछे लिख चुके हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इसी क्रम में आप अगला क्वेश्चन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब यहाँ x प्लस 1 प्लस वाई और ये हो गया x प्लस 1 माइनस वाई, ऐसे आपका हो जाएगा। तो ये रहे आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप के फैक्टर। अब हम आगे आपको अगले वीडियो में ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब से संबंधित फैक्टर बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहिए।